Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do exercise of chapter number 16 Mooli. This chapter is from your Sarangi Hindi textbook of class 2 New NCERT. हमने इस चैप्टर की स्टोरी को वीडियो फॉर्म में ऑलरेडी कवर कर रखा है। आप आई बटन पे क्लिक करके स्टोरी देख सकते हैं और वर्कशीट के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में तो आप स्टोरी देख ही लेंगे, एक बार हम स्टोरी को रीड भी कर लेते हैं। कहानी का नाम है मूली। इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में रीड करते हैं। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। नाना जी ने मूली का पौधा लगाया और उन्होंने मूली से कहा कि जल्दी जल्दी उगो और लंबी हो और बहुत बड़ी हो। फिर आगे है, उग गई मोटी और लंबी मूली, नाना जी गए उसे निकालने। थोड़े समय बाद मूली बहुत लंबी और मोटी उग गई। उसके बाद नाना जी उसे निकालने गए, लेकिन मूली इतनी बड़ी थी कि नाना जी खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर ना ला पाए क्योंकि मूली बहुत बड़ी थी। फिर क्या हुआ, नानी जी आई तो फिर नानी को आवाज लगाई। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। दोनों ने पूरा जोर लगाया मगर मूली को दोनों निकाल ना पाए। अब यहाँ दिया है कि नाना जी जब मूली नहीं निकाल पाए तो उन्होंने नानी जी को आवाज लगाई। फिर नानी जी ने नाना जी को थामा, थामा मतलब पकड़ा। नाना जी ने मूली को थामा और दोनों ने मिलकर पूरा जोर लगाया। फिर भी मूली नहीं निकाल पाए क्योंकि मूली बहुत ही बड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ, तभी नानी जी ने अपनी नातिन को बुलाया। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। फिर नातिन ने क्या किया, अपनी नानी का पल्लू पकड़ा और जोर से थाम लिया। उसके बाद नानी ने नाना को थाम लिया और नाना जी ने मूली को। सबने मिलकर पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल ना पाए। फिर भी मूली नहीं निकली। फिर क्या हुआ, तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। फिर ये जो बच्ची है, जो कि नातिन है इस कहानी में, तो उसने अपने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा और नानी ने नाना को थामा और लास्ट में नाना ने मूली को थामा और फिर सभी ने मिलकर जोर लगाया। आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। तो सबने मिलकर जब कोशिश की, जोर लगाया, तो फिर मूली बाहर निकल गई। तो ये प्यारी सी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? स्नेहलता शुक्ला जी के द्वारा लिखी गई है। अब हम इस कहानी की वर्कशीट को सॉल्व कर लेते हैं, अभ्यास को सॉल्व कर लेते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? आपको अपनी तरफ से सोच के आंसर बताना है। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। अच्छे खाद और पानी मिलने की वजह से मूली इतनी बड़ी हुई होगी। मतलब मूली की अच्छे से देखभाल की गई होगी, उसमें अच्छे से खाद दिया गया होगा, पानी दिया गया होगा, इसीलिए मूली इतनी बड़ी हुई होगी। अगला है, नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? तो आप बताइए क्या करेंगे? मेरे हिसाब से इतनी बड़ी मूली नाना जी सब में मिल बांट कर खाएंगे। वह सबके साथ मिल बांट कर इस मूली को खाएंगे। अगला प्रश्न है, मूली से क्या क्या बनता है? तो आपको अपने घर में अपनी मम्मी से या घर में किसी भी बड़े से पूछना है। जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मूली की सब्जी बनती है, पराठा बनता है और अचार भी बनता है। अगला प्रश्न है, मूली से बनी कौन सी चीज आपको पसंद है? वो आप बताएंगे। मुझे मूली का अचार सबसे ज्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने अपने बारे में बताया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शब्दों का खेल। इसमें कहा है, कहानी के इस वाक्य को पढ़िए। ये कहानी में एक वाक्य है, कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा, सभी ने मिलकर जोर लगाया। ये अभी हमने कहानी में पढ़ा था। अब यहाँ पे कह रहा है, थामा शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? जरा सोचिए, इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। थामा शब्द यहाँ बार बार आया है, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो अभी मैंने आपको बताया, थामा शब्द का मतलब होता है, या थामना का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो उसको हम थामना या थामा बोलते हैं। ठीक है, अब इससे कुछ वाक्य बनाने हैं, तो यहाँ मैंने 2 वाक्य बनाए हैं आपके लिए। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। पहला है, मैंने मेले में दादाजी का हाथ थामा। ये आप
कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। मैंने एक दिया है कि मेले में मुझे डर लग रहा था तो मैंने दादाजी का हाथ थाम लिया यानी पकड़ लिया। अगला है दादी ने थैले को जोर से थामा, मतलब दादी जी ने थैले को जोर से पकड़ लिया। ठीक है। अगला प्रश्न है सोचिए और बताइए। इसमें दो प्रश्न है, एक एक करके देखते हैं। पहला है नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है। मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमें दो चीजें बनानी है। नाना जी ने गांव के सभी लोगों को दावत पर यानी खाना खाने के लिए बुलाया है, तो हमें बताना है इन दोनों चीजों को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो पहला दिया हुआ है मूली के गर्मा गर्म पराठे बनाने हैं, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो मूली चाहिए होगी, आटा चाहिए होगा, नमक, घी और पानी, ताकि आटे को हम गूंथ सके, है ना। ये सब बेसिक चीजें हैं जो मूली के पराठे बनाने के लिए चाहिए। अगला है ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो छाछ, नमक और बर्फ। हमें छाछ चाहिए लस्सी बनाने के लिए, नमक चाहिए और बर्फ चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दावत के बाद नाना जी और नानी जी ने रसोई की सफाई कैसे की होगी या कैसे करेंगे, आपको बताना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले सारे जूठे बर्तन साफ करेंगे। नाना जी और नानी जी मिलकर सारे जूठे बर्तनों को पहले साफ करेंगे। उसके बाद रसोई घर में झाड़ू लगाएंगे और अंत में पोछा लगाकर रसोई की सफाई करेंगे। और भी बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसके साथ इस चैप्टर की एक्सरसाइज हमने कवर कर ली है। बाकी के सभी चैप्टर्स की एक्सरसाइज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और इस चैप्टर की स्टोरी ना देखना भूलें, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप यू लाइक द वीडियो। If you do so, please like and share the video and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.